व्हाट सिमुलेशन डज एंड व्हेन टू यूज, आपका सिमुलेशन क्या कर सकता है और हम ये कब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनेबल्स स्टडी ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आपका इसकी मदद से हम जो कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसके अंदर जो भी हमारा इंटरनल एक्टिविटीज हो रही है, ये जो इंटरनल इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने एक फ्लो का एग्जांपल दिया कि आपका फ्लो हमारा किस तरीके से आपका प्रोसीड कर रहा है, आपका जब लेमिनार फ्लो है तो वो किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, या अगर मैंने एक बैंक का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से कस्टमर हमारा आपका कितने पर्टिकुलर टाइम में सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसके अंदर जो इंटरनल इंटरेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हमारा इंटरनल इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या है आपको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंटल चेंजेस कैन बी सिमुलेटेड एंड द इफेक्ट ऑफ दोज ऑन द मॉडल बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, तो आपका जो भी इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशनल या फिर आपका एनवायरमेंटल चेंजेस आपका हो रहे हैं उनको हम लोग क्या आपका सिमुलेट कर सकते हैं, उनके इफेक्ट को हम लोग सिमुलेट कर सकते हैं और उस उन सब का आपका मॉडल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम सारी चीजें आपका ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, द नॉलेज गेन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा the knowledge gained in designing a simulation model can suggest improvement in the system। तो आपने जब आपने मॉडल आपने डिफाइन कर लिया, उसको सिमुलेट कर दिया, जो आपके आउटपुट्स आ गए तो उनके बेसिस पे हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि अगर सपोज करें मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी अपने सिस्टम में, उसको सिमुलेट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिला आपका, अगर वो सेट ऑफ आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस वैल्यू अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपका इसका मतलब हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस सिस्टम को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि आपका इस तरीके से हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा insight may be obtained as to which variable are most important and how variable interacted। ठीक है, इंटरेक्ट, तो आपका किस तरीके से कौन सा वेरिएबल आपस में ये इंटरेक्ट कर रहा है ये हम लोग सिमुलेशन की मदद से क्रॉस चेक कर सकते हैं, और कौन सा वेरिएबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हम सिमुलेशन की मदद से चेक कर सकते हैं कि हमारा ये वेरिएबल आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी यूज टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू डिजाइन और policies prior to implementation can be used to verify analytical solution। ठीक है, तो आपका एक्सपेरिमेंटल की मदद को लेने की बजाय हम लोग अपने न्यू डिजाइन इसी सिमुलेशन मॉडल में बना सकते हैं, नई जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे उनको सिमुलेट करके आपका जो भी हमारा फाइनल आउटकम है उसके बिहाफ पे हम अपने सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। Next, by simulation, different capabilities of a machine requirement can be determined। तो आपका by simulation different capabilities of machine requirement can be determined। तो सिमुलेशन की मदद से हम टोटल सिस्टम की कैपेबिलिटी को भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस सिस्टम की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो इतनी है, इससे ज्यादा ये लोड आपका नहीं ले पाएगा। अगर इससे ज्यादा हम सिस्टम पे लोड डालेंगे या इससे ज्यादा आपका सिस्टम पे लोड पड़ेगा तो सिस्टम के फेलियर होने के चांसेस हमारे ज्यादा होंगे। ठीक है, एनिमेशन शोज, जैसे इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल आप बैंक का ही ले सकते हैं कि अगर आपका सडनली हमारे क्या है नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके ज्यादा आ जाए, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर बहुत बैंक बहुत टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर बंद रहे और सडनली आपका खुले एक पर्टिकुलर डे के लिए, तो वहां पे आपका जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो आपके बहुत ज्यादा होंगे, भीड़ बहुत ज्यादा होगी। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी आपका उस सिस्टम को, उस भीड़ को, उस इनपुट वेरिएबल को आपको प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाएगा। तो आपका वहां पे हम ये भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई इतने ही अगर कस्टमर होंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली, हमारा जो बैंक है वो आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर इससे ज्यादा हमारा किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो इससे ज्यादा अगर हमारा सिस्टम पे लोड पड़ेगा तो हमारा जो सिस्टम है उसके फेलियर होने के चांसेस आपके होंगे। तो
इससे ज्यादा अगर हमारा सिस्टम पे लोड पड़ेगा तो उस सिस्टम के फेल होने के चांसेस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनिमेशन शोज अ सिस्टम इन सिमुलेटेड ऑपरेशन सो दैट द प्लान कैन बी विजुअलाइज। जब आप किसी भी मॉडल को डिफाइन करेंगे किसी कंप्यूटर में और फिर उसके बाद जब उसे आप सिमुलेट करेंगे तो सिमुलेट करते वक्त आपके पास उसकी एनिमेटेड जो सिमुलेशन है उसकी भी रिकॉर्डिंग करने की आपकी फैसिलिटी होगी, जिससे आपका फायदा क्या होगा कि किस तरीके से आपका सिस्टम बिहेव कर रहा है या किस तरीके से आपका मूव कर रहा है, वो सारी चीजें हम विजुलाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमें सिस्टम को समझने में आसानी होगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है आपका किसी भी चैनल में आपका या किसी पाइप में अगर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर हमने यहाँ से फ्लो का स्टार्ट किया तो वो आपका अगर एंड उसका यहाँ पे पहुंचना है, अगर हमें देखना है तो वो किस तरीके से आपका फ्लो कर रहा है, किस तरीके से उसका नेचर है, उसको हम डायरेक्टली आपका विजुलाइज कर सकते हैं थ्रू एनिमेशन।